चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली ब्लास्ट जिस तरह से हुआ है, एक हिंदू संगठन के आप नेता माने जाते हो और हिंदू संगठन चलाते हो, देश में तमाम कार्यकर्ता आपके हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं दिल्ली में जो मारे गए लोग हैं, जिनकी हत्या हुई है, हत्या इसलिए कहूँगा कि ये जानबूझ करके किया गया एक कृत्य है। उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। देखिए, जिस तरीके से 10 साल की सरकार में कोई कारण ऐसी घटनाएं नहीं हुई और जैसे ही बीजेपी की सीटें कम हुई और कांग्रेस की सीटें बढ़ी, तो ये दर्शाता है कि साल भर के अंदर, साल डेढ़ साल के अंदर 2-3 ऐसी बड़ी घटनाएं हो गई इस देश में। इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। और जिस तरीके से राहुल गांधी आज हर मीटिंग में जाकर के ये कह रहे थे कि विस्फोट होने वाला है, विस्फोट आने वाला है, तो मैं देश की सरकार से और देश की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि खास करके राहुल गांधी के इन वक्तव्यों की जांच होनी चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका ये प्लान था कांग्रेसियों का इस देश को अस्थिर करने का, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी या कांग्रेसी पूरे देश में ऐसे कृत्य कर रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी विदेशों में जा कर के इस देश की सरकार को अस्थिर करने का कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से युवाओं को भड़का रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है कि शायद ऐसे जो घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी जो गतिविधियां बढ़ रही हैं देश में, कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ हो सकता है। दूसरी बात, आज मैं देश आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को आग्रह करूंगा कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती के साथ लागू हो और जितने भी घुसपैठिए हैं उनको तुरंत इस देश से निष्कासित किया जाए। जितने भी यहाँ पे बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या मुसलमान हैं जो यहाँ पे संरक्षण लेकर के बैठे हैं, उनको तुरंत चिन्हित करके यहाँ से खदेड़ा जाए, क्योंकि जिस तरीके से डेमोग्राफी यहाँ की चेंज हो रही है विदेशी घुसपैठियों के कारण, ये देश के लिए खतरे की घंटी है। एक पढ़े लिखे डॉक्टर का नाम आ रहा है, देश के लिए कितना खतरा है जब ऐसे लोग इस काम में संलिप्त हो रहे हैं? देखिए, लोग कहते हैं कि कोई धर्म में आतंकवाद नहीं सिखाता है, ये सही बात है, कोई भी धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता है, मगर मजहब आतंकवाद सिखाता है, चाहे वो कितना भी शिक्षित क्यों ना हो जाए। आज जो दिल्ली की घटना हुई है, उसने ये दिखा दिया कि ये चाहे डॉक्टर बन जाए, आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मगर इनकी जो मजहबी मानसिकता है, जो दूसरे पंथ को या दूसरे धर्म को मिटाने की जो इनके पास सर पे मजहबी भूत सवार है, जब तक वो नहीं उतरेगा तब तक ऐसी घटनाएं पूरे विश्व में होती रहेंगी। इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसे मजहबियों का पूरा विश्व बहिष्कार करे और ख़ास करके अपने भारत में इसको बहिष्कार करने की अति आवश्यकता है। मोदी जी ने कहा है कि इसमें जो भी दोषी हैं बख्शा नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है, किसी देश का, पाकिस्तान का हाथ है इसमें? देखिए, ये तो पाकिस्तानी नहीं है, हमारे देश में ही इतने स्लीपर सेल बैठे हुए हैं कि हमें पहले उनको खदेड़ने की आवश्यकता है, उनकी ऊपर निगरानी रखने की आवश्यकता है, उसके बाद हम अन्य देशों पे आक्षेप करें। वो पुलवामा में भी अटैक हुआ था, उसमें भी कुछ ऐसी ही चीजें देखने को मिली थी। नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि जो लोग बोलते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का मजहब होता है, और ये सारा चीज़ें सिद्ध होती हैं कि मजहबी लोग ही आतंकवाद फैलाते हैं। द्विवेदी जी, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लगातार कांग्रेस को अटैक करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप? देखिए, कांग्रेस ने जब से देश आज़ाद हुआ है, केवल लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ दिया जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी कांग्रेसी नेता हैं, जितने भी कांग्रेसी नेता आज तक हुए हैं, वो सारे के सारे सनातन विरोधी रहे हैं, सनातन को नष्ट करने का कार्य किया है, सनातन को नष्ट करने के लिए संविधान तक को उन्होंने बदला है। इसलिए मैं कांग्रेस को
सीधा सीधा। और जिस तरीके से राहुल गांधी का पिछले 10 साल से व्यवहार रहा है सत्ता के लिए, वो आदमी इतना गिर गया कि जा कर के विदेशों में जो देश के षड्यंत्रकारी आतंकवादी हैं, जो इस देश को खंडित करना चाहते हैं, उनके साथ बैठ कर के मीटिंग करता है। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। सर, ये भी देखा गया अक्सर कि चुनाव आता है तभी भी ऐसी घटनाएं होती है, पुलवामा हो या ये दिल्ली कांड हो, ऐसी कोई घटनाएं होती है। क्यों चुनाव के पहले, जैसे 11वें चुनाव है, अब ये घटना हुई है। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुंबई में जब बम ब्लास्ट हुआ तो क्या चुनाव था? मुंबई में जब रेलवे में आतंकवादी हमला हुआ 26/11 को, तभी क्या चुनाव था? तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि चुनाव होता है तभी होता है? इसके पहले तो हम रोज घर से निकलते थे तो हमें मतलब ये नहीं समझ आता था कि हम शाम को सही सलामत घर में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। अभी तो 10 साल से ये घटना, वही तो मैं कह रहा हूँ, 10 साल हो गए, कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी। जैसे ही मोदी जी की सीटें कम आई, जैसे ही भाजपा की सीटें कम आई, वैसे ही घटनाएं बढ़ गई। तो इससे ये होता है कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। एक ऐसा मुद्दा है कि वोट चोरी की बात करते हैं हमेशा, वही है, ये देश को भ्रमित करने का कार्य 15 साल से अपना आज 10 साल से जिस तरीके से सत्ता से विमुख हो चुके हैं इन लोग, और वो सत्ता को एन कैन पकड़ किसी तरीके से देश को अस्थिर करके पाना चाहते हैं, इस देश को लूटना चाहते हैं। इसीलिए वो युवाओं को भड़का रहे हैं, इसीलिए वो बाहर विदेशों में जाके आतंकवादी संगठनों से मिल रहे हैं, इसीलिए वो विदेश में जा कर के देश की बुराई कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि राहुल गांधी इस देश से प्रेम नहीं करते। और चाणक्य ने सही कहा था कि विदेशी महिला से जन्मा पुत्र कभी भी देश के बारे में, देश से प्यार नहीं कर सकता और इस देश का भला नहीं कर सकता। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो शहीद हुए हैं यहाँ पे, हम क्यों नहीं करेंगे? आप बताइए कौन से पूर्वज शहीद हुए उनके? इंदिरा गांधी शहीद नहीं हुई। इंदिरा गांधी ने कुकृत्य किया था, उस कुकृत्य के कारण वो मारी गई। राहुल गांधी अपना राजीव गांधी ने कुकृत्य किया था, उन्होंने पहले आतंकवाद को बढ़ाया। और आप भी, अगर आप किसी को बढ़ाते हैं, किसी को आप लाते हैं, तो आदमी के बाद में आप विरोध करते हैं तो आप मारे ही जाएंगे। यहाँ जो भी टेक्नोलॉजी है, कहते हैं कि राजीव गांधी लेके आए थे कंप्यूटर, जो राजीव गांधी का इजाद किया हुआ भारत देश में है, ये आज लोग कह रहे हैं। हमारा सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर राजीव गांधी नहीं लाए, इस देश के इंजीनियर लेकर के आए। जो भी यहाँ पे मिसाइल वाजपेयी जी ने नहीं बनाया था, कलाम साहब ने बनाया था। जो व्यक्ति उस टाइम पे सत्ता में होता है वो उसका फायदा उठाता है। कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ लेके नहीं आता है। सबसे बड़ा योगदान है, अगर हम देश में संरक्षित है, सुरक्षित है, तो देश की सेना को हमें ये शुभकामनाएं देनी चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए, हमें ना कि किसी मंत्री को या नेता को। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के आप कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, आपकी बात सुनी नहीं जा रही सरकार द्वारा। देखिए, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून अब जल्दी लागू नहीं होगी, मैंने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को और देश के सुप्रीम कोर्ट को, तीनों जो मुख्य हमारी धाराएं हैं, वहाँ पे मैंने पत्र व्यवहार किया है। और मैंने 3 महीने का समय मांगा है कि 3 महीने के अंदर अगर आप हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो हम जनसंख्या नियंत्रण कानून है और कई सारी मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम पूरे देश में जन आंदोलन करेंगे युवाओं के साथ। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी खास समुदाय पे आप लगाना चाहते हैं, पूरे देश पे? देखिए, आपको पता है कि जनसंख्या का विस्फोट कौन कर रहा है, ये सबको पता है। और उस विस्फोट को रोकने के लिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में अति आवश्यक है। एक तबका जो 2 शादी 3 शादी करता है, फिर 2 बच्चे, उसको 2 बच्चे, तो जनसंख्या कैसे, क्या वो सब होंगी? नहीं, उसीलिए तो है ना जनसंख्या नियंत्रण। एक व्यक्ति, जो हमारा संविधान कहता है, जो संविधान की दुहाई देते हैं, उनको हम लाचार करेंगे कि आप संविधान का पालन करो, अन्यथा इस देश से आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाए। 3 शादी की 3 शादी 2 बच्चे हैं हमारे, तो 6 बिल्कुल नहीं चलेगा। इस देश के कानून के हिसाब से रहना पड़ेगा, इस देश के संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। शरीयत तो कहती 3 शादी करे जी, हमारी शरीयत, मुस्लिम शरीयत जो कहती है 3 शादी। तो आपकी शरीयत कहती है, तो आपकी शरीयत के हिसाब से हम कानून लागू करवाते हैं ना। फिर आप चोरी करते हो तो आपके हाथ कटवा दिए जाएंगे, आप बलात्कार करते हो तो आपका लिंग कटवा दिया जाएगा।
ऐसा कानून हो सकता है भारत देश में? तो भारत देश में शरिया कानून भी नहीं लागू होगा ना। इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून लागू रहेगा और उसी संविधान का पालन आपको करना पड़ेगा। थैंक यू सर। और कुछ करना चाहेंगे चलते चलते, आप प्रधानमंत्री से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं यही प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी इस देश को डेवलप कर लें, जब तक इस देश का जनसंख्या कानून नहीं बनेगा, समान नागरिक संहिता कानून नहीं लागू होगा, तो इस देश का भला नहीं हो सकता है। मैं देश के साधु संतों को कहूँगा कि आप कितने भी मंदिर बनवा लो, कितनी भी पद यात्रा कर लो, आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार जाएगी। ये ज़्यादा दिन नहीं है, 10 से 5 साल। इसलिए आपको सारे लोगों को, और मैं साथ में जो विपक्ष में बैठे नेता हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि इस देश में आपकी नेतागिरी तभी तक चलेगी जब तक सनातन व्यवस्था यहाँ पे है, तभी तक ये संविधान सुरक्षित है, तभी तक ये राष्ट्र सुरक्षित है। एक सवाल और सनातन की बात पद यात्रा की बात कर रहा हूँ, उससे पहले राहुल गांधी ने भी की थी और उससे काफी इफेक्ट पड़ा, कांग्रेस को भी फायदा हुआ था, ऐसा कांग्रेस मानती है। आप क्या मानते हो? देश की जनता जागरूक है और बिहार का जो इलेक्शन है उसके परिणाम, उनकी यात्रा का परिणाम घोषित कर देंगे। कल के दिन तक आप इंतजार करिए। राजू दास महाराज के बेहद करीबी आप हैं, बाबा बागेश्वर धाम बैठे हुए हैं, धरने पे, अनशन पे, यात्रा में हैं, तो आप क्यों भागीदार उसका नहीं बने, उसका हिस्सा क्यों नहीं बने, क्या वजह है? नहीं, मैंने तो यात्रा शुरुआत करके आई, मुझे कुछ और काम थे और यात्रा खत्म होते होते मैं वहीं पे शामिल रहूँगा। तो क्या है उस यात्रा का मकसद, क्या है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें यही है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। तो मेरी चर्चा भी हुई कि हम कुछ कार्य अच्छा कर रहे हैं, सरकार कार्य अच्छा कर रहे हैं बागेश्वर के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी, मगर कुछ कमियां हैं, और कमियां ये हैं कि मुद्दे थोड़ा सा गंभीर नहीं है। उनको सबसे पहले अगर मुद्दा उठाना चाहिए था तो, और उनको पदयात्रा करना चाहिए तो देश की जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ उठानी चाहिए थी। समर्थन में, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन में करनी चाहिए थी। उनको अगर पदयात्रा करनी चाहिए थी तो सामान्य नागरिक संहिता के लिए करनी चाहिए थी। उसके बाद तो हम फिर हिंदू तो है ही है। आज हमारा देश प्रधानमंत्री जो है हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, देश का मुख्य न्यायाधीश हिंदू है। हमें हिंदू राष्ट्र फिर बनाने या बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे हिंदू राष्ट्र होगा सर, जब यहाँ पे समावेश हर मजहब का है, हर धर्म का यहाँ पे है? नहीं, तो देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, सनातन है तभी तक हर धर्म यहाँ पे संरक्षित है, हर पंथ संरक्षित है। जिस दिन सनातन खत्म हो गया उस दिन अन्य पंथ के लोग भी समाप्त हो जाएंगे। ये आपको मैं उदाहरण के साथ, पाकिस्तान में सर्वधर्म के लोग थे, क्या हुआ? समाप्त कर दिए गए। अफगानिस्तान में हिंदू और पंजाबी और बौद्ध थे, क्या हुआ? मजहबी लोग वहाँ पे बड़े, ख़त्म कर दिए गए। बांग्लादेश में आज़ादी के बाद 30% हिंदू और अन्य पंथ के लोग थे, आज क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे सरकार का परिवर्तन हुआ, किस तरीके से बौद्धों को, सिखों को, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। तो जब तक इस देश में सनातन धर्म है तभी तक आप भी संरक्षित है। और सबसे बड़ी मजे की बात बता देता हूँ मैं, हर मुसलमान भारत ही क्यों आना चाहता है? यहाँ तक बांग्लादेश की निष्कासित प्रधानमंत्री कहाँ पे संरक्षित अपने आप को महसूस किया? भारत देश में। तो हिंदू हैं, सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, तभी आप संरक्षित हो। जिस दिन यह धर्म का खात्मा हो गया उस दिन ना संविधान संरक्षित रहेगा, ना अन्य पंथ के लोग संरक्षित रहेंगे। लगता है ऐसा कि एक दिन ऐसा आएगा जैसे नेपाल में हुआ था, जो युवा पूरा सामने आया था और जला दिया था, तो ऐसा कुछ होगा? ये जो ख्वाब कांग्रेसी देख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि यहाँ का युवा जागरूक हो जाए और राहुल गांधी को इस देश में से जूता मार के भगा दिया जाए। थैंक यू सर।